का जो बीज 2000 में हीरा साहू जी, मुनेश्वर जी, नाग जी और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग जो बीज बोया था समाज के उत्थान के लिए, आज उसका विराट रूप रजत जयंती के अवसर पर हम सब मना रहे हैं। इसके लिए समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज एक देखकर और खुशी हुई कि जो हमारी समाज के आने वाली पीढ़ी, युवा वर्ग जिस उत्साह, जिस उमंग से समाज के साथ मिलकर समाज को सशक्त करने का संकल्प लिया, उसके लिए भी हमारी आने वाली समाज के युवा पीढ़ी को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। देखिए, दुनिया में जितने भी समाज प्रगति की है, कोई राजनेताओं के सहारे नहीं है। समाज की प्रगति समाज की एकता से, समाज में काम करने की इच्छा से, समाज में सुधार लाने से, समाज में जो कुरीतियां उसको मिटाने से ही समाज आगे बढ़े। और इसलिए मैं समाज से अनुरोध करूंगा, क्योंकि गुमला जिला में जो तेली समाज, खासकर कोल तेली, वो और भी बहुत गरीब है। अन्य राज्य भर के तेली समाज के उसकी रहन सहन को देखने के बाद मैंने महसूस किया कि गुमला जिला सिमडेगा खूंटी में जो कोल तेली जाति के लोग हैं वो काफी गरीब हैं। जिनके गरीबी की जिंदगी में किस प्रकार सुधार हो, इसकी चिंता समाज को करनी चाहिए। जिसके पास शक्ति है वही आगे बढ़ सकता है। तो समाज में शक्ति के लिए संगठन की शक्ति की बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि गुमला जिला शुरू से ही पंचायत से प्रखंड स्तर तक, जिला तक एक सुसंगठित संगठन है। इसका विस्तार करते हुए पूरे, चाहे खूंटी हो, सिमडेगा हो, लोहारदगा हो, गुमला हो, इन 4 जिले में हमारा छोटनागपुर तेली समाज और कैसे सशक्त है, क्योंकि हम 6 जिले में आरक्षण 0 है। कोल्हान के 6, 3, 4 जिले में आरक्षण 0 है। खूंटी, सिमडेगा, लोहारदगा, गुमला में भी आरक्षण 0 है। 2019 में हमने सभी डीसी को पत्र दिया था कि सारे जिले में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाए, क्योंकि अगर हमें आरक्षण बढ़ाना हो तो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किए बिना आरक्षण नहीं बढ़ सकता, आरक्षण नहीं मिल सकता। लेकिन 6 वर्ष होने जा रहे हैं, आज तक आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण पर वर्तमान सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पा। सिर्फ किसी चीज को पास कर देने से नहीं होता, क्योंकि संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 50% से आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए। 50% से आरक्षण तभी बढ़ेगा जब उस समाज का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, जिस तरह तमिलनाडु में जब करुणानिधि मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करके 73% आरक्षण आज तमिलनाडु में मिलता है, जिसमें ओबीसी समाज को 27% आरक्षण तमिलनाडु में मिलता है। उसी के अनुरूप हमने 2019 में ओबीसी समाज का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हो, लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में सरकार को जितनी तत्परता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई पड़ी। मैं सरकार से मांग करता हूं
कि ऑलरेडी डीसी के पास पत्र गया हो, थोड़ा उस पर चेंज करके जल्द से जल्द आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करके जो हमारे ये जो शेड्यूल एरिया है, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, जहाँ हमारा आदमी ना मुखिया बन सकता है, ना एमएलए बन सकता है, ना एमपी बन सकता है, वहाँ कम से कम रोजगार उसको जरूर मिले। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो हमने 3rd गेट और 4th गेट के नौकरी को जिला वाइज रिजर्व कर दिया, ताकि 3rd गेट के 4th गेट के बच्चे बच्चियों को, अगर गुमला में 3rd गेट 4th गेट का वैकेंसी है तो गुमला के बच्चे बच्चियों को ही 3rd गेट 4th गेट में नौकरी मिलेगी। लेकिन वर्तमान सरकार आते ही उसमें एक सोनी कुमार की लड़की पलामू की केस की थी। राज्य सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने कोर्ट में एफिडेविट करके दे दी। ये बीजेपी सरकार ने गलत नीति बनाई थी, कोर्ट ने मामला रद्द कर दिया, जबकि वहां कोर्ट में डिफेंड करना चाहिए। अलग राज्य है, झारखंड पिछड़ा राज्य है, और हमने 10 साल के लिए 3rd गेट 4th गेट में रिजर्व किया था। अगर सरकार इस तरह का पीली देता कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, नया राज्य है, नया राज्य में आके बच्चे बच्चियों को भी नौकरी मिले, ये अगर कोर्ट में पीली देता तो कोर्ट में डिग्री होती। लेकिन वर्तमान सरकार ने हाई कोर्ट में सीधे एफिडेविट कर दिया कि बीजेपी सरकार ने गलत नीति बनाई, और अभी ले आया 60% अब बाहर के लोग को मिलेगा, 40% आपको। बात राजनीति की है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, खाली आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो मेरी सरकार से डिमांड होगी, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, अविलंब ओबीसी समाज का 3rd गेट 4th गेट वो फिर से 10 साल के लिए नौकरी रिजर्व करे, ताकि हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियों का भी सपना था अलग राज्य होगा तो हमें भी नौकरी मिलेगी सरकारी, वो सपना पूरा हो सके। और अविलंब आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण अगर आप कराएंगे तो पूरी ओबीसी समाज, सिर्फ तेली समाज नहीं, चाहे मातो समाज हो, सूरी समाज हो, बनवाल समाज हो, सारे ओबीसी समाज का विश्लेषण, कितनी उसकी सामाजिक जनसंख्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से कितना पिछड़ा, सारी उस आंकड़ा में आ जाने के बाद ये सारी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं इतना ही कहकर फिर से इस जतरा समाज के रजत जयंती के अवसर पर समाज के सभी जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे हमारी सभी दीदियाँ, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही अभी फगवा का भी आपने रंग देखा है गाना के माध्यम से, तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि भोजन का समय पार हो चुका है और खाली पेट भजन भी सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए समाज